हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में जब हम मिले थे तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस आपको कहा था करने के लिए, तो हम उनको देख लेते हैं कैसे करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1, इसमें आपको कहा गया है कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ और उसमें बुक्स बेची गई हैं, सॉरी टिकट्स बेची गई। तो टिकट्स जो सोल्ड हुई हैं, बेची गई हैं, उनका टोटल नंबर पूछा है। तो टोटल नंबर करने के लिए आपको पता है कि प्लस करना है। तो यहाँ पर जो टिकट्स बेची गई हैं रोज अलग अलग दिनों में वो है 1094, 1094, फिर 1812, 1812, 2050, 2050, और 2751, 2751, 2751। आपको बोला है कि टोटल टिकट्स कितनी बेची गई। टोटल हिंदी वाले लिखेंगे कुल, तो वो कितना है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि इनको प्लस करना है, तो आप प्लस कर सकते हैं और अपना आंसर जो आपने किया है उसको चेक कर सकते हैं। तो 4 + 2 + 1 7, 9 + 1 10, +5 15, +5 20, ऊपर गया 2, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 1 कैरी गई, 1 2 3 और 2 5, 5 + 2 7। तो आपका ये आंसर आ गया। इतनी टिकट्स यहाँ पर हमने बेची हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है और उसने अभी तक 6980 रन्स बनाए हैं। 6980 रन्स बनाए हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, वो 10,000 रन्स बनाना चाहता है। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, और कितने चाहिए। तो मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि हाउ मैनी मोर, और कितना। जब ऐसे लिखा है तो आपको माइनस करना है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे। 10,000 और 6980, यहाँ 5 डिजिट्स हैं, ये 4 डिजिट्स हैं, 4 अंक है। तो पीछे से लिखना शुरू करना है इसको, 0 8 9 6। अब इसको माइनस करना, तो आप 0 - 0 0, यहाँ 0 है, 8 है, तो माइनस करने के लिए यहाँ से कैरी लेकर आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से ये 0 बनेगा, यहाँ 10 बन जाएगा, इस 10 में से यहाँ पर 10 बनेगा, यहाँ 9 बन जाएगा, इस 10 में से यहाँ पर 10 बनेगा और यहाँ 9 बन जाएगा। 10 - 8 2, 9 - 9 0, 9 - 6 3, और ये 0 बन गया तो वो कुछ नहीं बचा। तो 3020, 3020 इसका आंसर हो गया। इतने रन्स उसको और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इलेक्शन हुआ, उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको 5,77,500 वोट्स मिले, 5,77,500। और उसका जो नियरेस्ट राइवल था, निकटतम प्रतिद्वंदी था, उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स। तो इतने मिले हैं और दूसरे जो कैंडिडेट को इतने वोट मिले। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से, कितने अंतर से जीता है ये इलेक्शन, वो आपको बताना है इन दोनों। तो मार्जिन जब भी पूछा जाए कितने अंतर से, तो आपने माइनस करना है, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे। 577,500, 348,700 माइनस करना है। 0 0, यहाँ भी वही कैरी लेनी पड़ेगी यहाँ से हासिल। तो यहाँ पर आपका ये 6 बनेगा और ये वाला यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 - 7 8। अब 6 में से भी नहीं माइनस होगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 16, 16 - 8 8, 6 - 4 2, 5 - 3 2। तो ये आंसर आ गया 2,28,800, 2,28,800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बुक स्टोर है, वहां पर बुक्स बेची है। तो फर्स्ट वीक में जो बुक्स बेची हैं उसकी कीमत बनती है ₹2,85,891। और जो इसके सेकंड वीक में, दूसरे हफ्ते में बुक्स बेची हैं वो है ₹4,48,990।
768, 4,768,000 की बुक्स बेची हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर एक साथ मिलाकर कितनी हुई दोनों हफ्तों की सेल। तो एक साथ मिलाकर आपने उसके लिए इन दोनों को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 285891867004, 8 and 1 9, 9 plus 6 15, 1 कैरी गई, 8 plus 1 9, 9 7 16, 1 ऊपर गया, 5 plus 1 6 and 0 6, फिर 8 and 4 plus 2 6। तो इतने रुपीस आ गया ये टोटल। हिंदी वाले यहाँ लिख सकते हैं कुल। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ये भी पूछा है यहाँ पर फिर कि किस हफ्ते में ज़्यादा सेल हुई। ये फर्स्ट वीक था, ये सेकंड वीक। तो किस में ज़्यादा सेल हुई आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 लाख है, यहाँ 4 लाख है, तो यहाँ पर ज़्यादा सेल हुई सेकंड वीक में। तो वही आपने यहाँ पर लिख देना है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, तो हम लिखेंगे इन सेकंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर इन सेकंड वीक। हिंदी वाले लिख सकते हैं दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक थी। तो इस तरह से पता लग गया। लेकिन यहाँ पर आपको वो पूछा हुआ है बाय हाउ मच, लेकिन कितनी अधिक। तो कितनी अधिक कितनी कम, इसके लिए भी माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो 400768 और दूसरा है 285891, माइनस करना है अब इनको। तो 8 - 1 7, यहाँ कैरी लेनी पड़ेगी, 16 बनेगा, 16 - 9, 16 - 9 7, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ से फिर कैरी लेनी पड़ेगी। मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर आपके लिए 16, ये 6, यहाँ पर अब यहाँ तो कहीं नहीं से नहीं आ सकती, ये यहाँ से आएगी, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो गया 10, 10 में से यहाँ गया 10 और यहाँ बचा 9, इस 10 में से यहाँ गया 16 बना, यहाँ बचा 9। तो 16 - 8 करना है, 8 आ गया, 9 - 5 4, 9 - 8 1, 3 - 2 1, इतना रुपीज़। तो कितना ज़्यादा कितना कम, तो वो ये आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं आप डिफरेंस, अंतर। तो ये अंतर आ गया आपके पास। तो आप अभी चेक कर रहे हैं अपने अपने क्वेश्चंस जो आपने किए थे, और अगर कुछ गलती निकलती है तो उसको आपने दोबारा ठीक करके फिर से फ़ोटो भेजनी है। तो ये बन गया यहाँ पर आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। तो इसमें है डिजिट्स आपको दिए 6 2 7 4 3, और इन डिजिट्स से आपको बोला है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताओ। ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस। तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, हिंदी वाले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, और दूसरा निकालना है आपको स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट से स्टार्ट करते हैं 7, फिर उसके बाद सबसे बड़ी है 6, उसके बाद है 4, फिर 3, फिर 2, और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसको उल्टा कर दो 2 3 4 6 7। अब इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, अंतर। तो वो डिफरेंस, अंतर निकालने के लिए आपने इनको फिर माइनस कर देना है। माइनस करने के लिए वही ध्यान रखना है कि आपको कैरी लेनी पड़ेगी। यहाँ से आपका इधर ये 12 बनेगा, यहाँ 2 रह जाएगा, 12 - 7 5। अब यहाँ 2 से 6 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 12 बनाना पड़ेगा, इधर 3 बचेगा, 12 - 6 6, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से आपको कैरी लेनी पड़ेगी, ये 13 बनेगा और ये 5 रहेगा। 13 - 4 9, 5 - 3 2, 7 - 2 5। तो ये डिफरेंस आ गया।
52,965, 52,965। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे ये प्लस माइनस के। इसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी हैं यहाँ पर और डिवीज़न के भी हैं क्वेश्चंस, तो उनको देख लेते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उसमें बोला है एक मशीन है वो एवरेज एक दिन में 2825 स्क्रूज बना सकती है। 2825 स्क्रूज बनते हैं एक दिन में, वन डे। आपको बोला है कि कितने स्क्रूज वो मशीन बनाएगी जनवरी में, जनवरी 2006 में। तो आप जानते हैं एक दिन में इतने बने, तो हमें कितने दिन के पूछे हुए हैं, वो पूछे 31 डेज के, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं। तो एक दिन में इतने, दूसरे दिन में कितने, तो दूसरे दिन में भी इतने, तीसरे दिन में कितने, उसमें भी इतने। तो बार बार ये ऐड करना पड़ेगा, कितनी बार, 31 टाइम्स। तो उसके लिए आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कि नंबर को बार बार ऐड करना हो तो उसका एक सिंपल तरीका है कि आप उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ करके देखते हैं, 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31, 31 से गुणा करनी है। तो पहले 1 से करेंगे, 1 से 5 को किया 5, 1 से 2 को 2, 1 से 8, 8, 1 से 2 किया 2, फिर एक क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद 3 से, 3 5 जार 3 5 15, 15, 1 कैरी किया, 3 2 जार 6, 6 + 1 7, 3 8 जार 24, 2 ऊपर गया, 3 2 जार 6 और 2 8। फिर उसके बाद इनको प्लस किया जाता है, 5, 2 + 5 7, 8 7 15, 1 + 2 3 और 4 7, उसके बाद 8। तो ये आ गया इतने स्क्रूज, इतने पेज बनाती है। हिंदी वाले यहाँ पेज लिख सकते हैं। तो 31 से इसलिए गुणा किया है, 31 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जनवरी का मंथ बोला है, जनवरी में 31 डेज होते हैं। इसी तरह से अगर आपको अप्रैल का पूछा होता है, उसमें 30 डेज होते हैं, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। फरवरी का पूछा होता तो 28 या 29 होता, वो देखना पड़ता लीप ईयर है कि नहीं है। तो अगर लीप ईयर होता तो 29 से करते, अदरवाइज 28 से मल्टीप्लाई करते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें है एक मर्चेंट है और उसके पास, मर्चेंट व्यापारी होता है बिजनेस में, तो उसके पास है 78,592 रुपीज। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो। उसने 40 रेडियो, 40 रेडियो सेट खरीदे हैं। 1200 रुपये उसकी एक की कीमत है, 1200 रुपीज एक सेट की कीमत है। तो 40 कितने के हुए पहले तो ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूछा कितनी मनी उसके पास बैलेंस बची, शेष बची। तो पहले 40 रेडियो सेट की कीमत निकाल लेते हैं। तो आप उसको जानते ही हैं कि 1200 का एक है, 40 की पूछी है, तो 40 से गुणा करना पड़ेगा। जब एक की कीमत दी हो, ज़्यादा की निकालनी हो, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 0 से किया तो सब 0 हो जाएगा। फिर 4 से करना है, 0 को 0, 4 से 0 को 0, 4 2 ज़र 8, 4 1 ज़र 4, प्लस कर लिया 0 0 0 8 4। इतने रुपीज़ आ गए। 40 रेडियो सेट की कीमत 48,000, 48,000 थे। कितने उसके पास, इतने थे। इतने का सामान खरीद लिया। बाकी कितने बचे तो माइनस करना है इसमें से इसको, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था। कितने बचे, बैलेंस डिफरेंस, तो वही आपने करना है यहाँ पर। तो 78592 और माइनस ये वाला 48000। तो 2 - 0, 9 - 0, 5 - 0, 8 - 8, 7 - 4, ये आ गया। इतने रुपीज़ उसके पास बैलेंस बचे हैं। ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं अभी इतने ही कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे। अगर कुछ गलती हो आपकी तो उसको आप ठीक करें और दोबारा से फ़ोटो हमें सेंड करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं और फिर मुझे सेंड करने हैं, और उसको हम फिर नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उनको करना है। आप उस तरीके से उसको चेक कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं।